जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना सर्व कार्य सिद्धि की साधना है और बहुत ही सरल साधना है। केवल एक दिन का प्रयोग है। अगर आप चाहते हैं कि साधना को आगे भी बढ़ाया जाए तो आप 5 दिन 11 दिन ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको तीव्रता के साथ आपको कार्य सिद्धि चाहिए। और मेरे पास में मैसेज भी लोगों के आ रहे थे और कॉल पर भी लोग बोल रहे थे मुझसे। जो चैनल पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मुझसे बोल रहे थे कि सर्व कार्य सिद्धि कोई प्रयोग दीजिए जिससे कि किसी भी प्रकार की हमारी समस्या हो तो हम उस एक ही प्रयोग के से हम उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो मैं आज आपको वही प्रयोग देने जा रहा हूं। सर्व सिद्धि साधना प्रयोग है ये। और इस प्रयोग को किसी भी गुरु पुष्य अमृत जो योग बनता है वो आप ज्योतिष की दृष्टि से वो देख लें, या आपके पास में जैसे पंचांग होता है या फिर कैलेंडर होता है, उसमें भी लिखा होता है कि किस दिन गुरु पुष्य योग है, किस दिन गुरु पुष्य अमृत योग है। उस दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। और किसी भी शुभ दिन में भी इसको कर सकते हैं, जो इसके जैसे कि विशेष योग होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, उसमें भी इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो साधना है ये कुछ अपनी आप ऐसी चीजें रख सकते हैं साधना में, जैसे कि शत्रु बाधा या शत्रु नाश, ऋण मुक्ति के लिए, दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारी से को खत्म करने के लिए। आप इस तरह की जो भी आपकी समस्या है उन सभी समस्याओं के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं। और ऐसा विचार रख करके, अपने मन में विचार रख करके, यह संकल्प ले करके ये साधना करी जाती है। क्योंकि जब भी कोई आप साधना करते हैं तो आपके मन में एक विचार होता है कि मैं किस लिए साधना कर रहा हूं। ठीक है। अपने जीवन में पूर्णता पाने के लिए, पारिवारिक सफलता के लिए, व्यापारिक सफलता के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है। मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप अपने मन में धारणा करके और इस प्रयोग को करें तो वो निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत तीव्रता के साथ में आपको सफलता मिलती है, बहुत जल्दी अनुभव आपको तुरंत होने लगता है कि भाई हाँ, हमने ये साधना की थी और हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है। इस साधना में अगर आप जैसे कि ये साधना करते हैं तो साधना में मंत्र जाप करने से पहले आपको ये संकल्प लेना होता है कि भाई मैं अमुक कार्य मेरा जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। और जो भी आपका कार्य है वो तुरंत पूरा हो, जल्दी से पूरा हो। जो भी कार्य है, जैसे कि किसी को बीमारी है, बीमारी समाप्त करने के लिए, या फिर किसी को व्यापार में उन्नति के लिए, किसी को शत्रु विनाश के लिए, मतलब कि जो भी आपका कार्य है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के उसका संकल्प कर लें कि मैं अमुक कार्य के लिए ये साधना कर रहा हूं और उसमें मुझे जल्द से जल्द सफलता मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस प्रयोग में जो मंत्र जाप है उसको करें आप। अब मैं आपको इस प्रयोग के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये प्रयोग करना कैसे है। ठीक है। इसमें कुछ विशेष रूप से सामग्री की आवश्यकता होगी। कुछ सामग्री तो आपके पास ऑलरेडी घर पर ही होती है तो वो तो आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन कुछ
सामग्री जो होगी वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। जैसे कि इसमें एक आपको सर्व सिद्धि महायंत्र होगा जो ताम्रपत्र पर अंकित होता है, एक तंत्रोक्त नारियल, एक मधुरूपेण रुद्राक्ष और हरे रंग की हकीक माला। ये 4 सामग्री इसमें लगेंगी और ये चारों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर ये सामग्री आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आपको सामग्री मैं यहां से प्रोवाइड करवा दूंगा अपने पास से, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जलपात्र हो गया, कुमकुम हो गई, या दूध का बना हुआ थोड़ा प्रसाद हो गया, चावल हो गए, ये आप पहले से ही मंगा करके पूजा स्थान में रख लें अपने। अब आपको क्या करना है, इस पूजा स्थान पूजा को या इस प्रयोग को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कि भाई एक बिल्कुल निर्जन जगह में जाना पड़ेगा, या एकांत रूम में भी कर सकते हो, अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। इसको आप आराम से कहीं पर भी कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिन में कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो। मतलब कि आप इस प्रयोग को चाहें तो सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और इसको रात्रि में भी कर सकते हो। जिसको जैसा अच्छा लगे, सुगमता लगे, उसी हिसाब से कर ले। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि घर के भी किसी भी एकांत कमरे में या अपने पूजा घर में ही पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको बैठना है। इसमें आपको पीले रंग के वस्त्र चाहिए, चाहे आप धोती लें, चाहे कुर्ता पाजामा लें, चाहे पैंट शर्ट हो, लेकिन होना चाहिए पीला। ठीक है। और जो मैंने मुहूर्त बताया है उसी मुहूर्त में, शुभ दिन में ये होना चाहिए। और पीले रंग का आसन आपको बिछा देना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ये पीले रंग के धोती धारण कर सकते हैं, ऊपर से पीले रंग का कपड़ा कुछ भी ओढ़ सकते हैं। ठीक है। पीले रंग के आसन पर बैठ करके और सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। और इसमें एक शुद्ध घी का दीपक भी आपका लगाना जरूरी है। एक दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं कि ये एक साबर मंत्र है। साबर मंत्र के द्वारा ये जो सर्व कार्य सिद्धि साबर मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये मत देखना कि ये मंत्र छोटा है तो साबर मंत्र नहीं है, कि साबर मंत्र तो बड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। साबर मंत्र छोटे भी होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी थाली में, कोई भी थाली ले लें, एक चौकी ले लें, सामने पीला कपड़ा उसके ऊपर बिछा दें, और एक अपने गुरु की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर होना बहुत जरूरी है। और एक थाली ले लें, उसमें कुमकुम जो है उसकी 7 बिंदी लगाएंगे आप, 7 बिंदी कुमकुम की। और उसके ऊपर जो आपका सर्व सिद्धि यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। और उसके एक तरफ मधुरूपेण रुद्राक्ष रख दें और दूसरी तरफ तंत्रोक्त नारियल रख दें। ठीक है। अब ये मत पूछना कि उल्टी साइड तंत्रोक्त नारियल रखें या उल्टी साइड में मधुरूपेण रुद्राक्ष रखें। कोई सा भी किधर भी रख सकते हो। ठीक है। दोनों में से चाहे उल्टी तरफ रखो या सीधी तरफ रखो, किसी तरफ भी रख लेना। जो सर्व सिद्धि यंत्र है उसके एक तरफ मधुरूपेण रुद्राक्ष रख देना और एक तरफ तंत्रोक्त नारियल रख देना। ठीक है। और जो आप उसके बाद
अपने ललाट पर तिलक करें, ठीक है। और जो हरे रंग की हकीक माला है, जो जिससे आपको मंत्र जाप करना है, इस बात का ध्यान रहे कि उस माला का प्रयोग आपने पहले कभी ना किया हो, यानी कि नई माला होनी चाहिए वो, ठीक है। बिल्कुल एकदम नई माला हो, उसी से आपको ये मंत्र जाप करना है। और जो सर्व सिद्धि यंत्र है उसके ऊपर 7 बिंदी आप कुमकुम से लगा देंगे, ठीक है। और अपने माथे पर, अपने ललाट पर भी कुमकुम से टीका लगाएंगे। और पास में ही जो आपके गुरु हैं, गुरु चित्र को स्थापित आपको करना ही करना है। गुरु चित्र को भी स्थापित कर देंगे। भगवान शिव का चित्र है तो वो भी आप रख सकते हो। और ऐसा होता है पूजा घर में तो सभी के चित्र होते हैं, ज़्यादातर गणेश जी का भी होता है, महालक्ष्मी का भी होता है, हनुमान जी का भी होता है। तो कोई नहीं, पूजा घर में ही आप कर सकते हो। तो सभी को आप टीका लगाएं, सभी का पूजन करें। जो भी आपके पूजा घर में तस्वीर हैं, जो भी आपके जिन देवों की भी आप पूजा करते हैं उनकी, ठीक है। और उस हकीक माला की भी आपको पूजा करनी है। जब आप इतना काम कर लें, ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, सर्व सिद्धि साधना, इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और मुझे इसमें सफलता मिलनी चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दें। जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है या गुरु दीक्षा ली है, और अगर किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, किसी के गुरु नहीं हैं, तो भगवान शिव को गुरु मान सकते हो आप। तो भगवान शिव को गुरु रूप में मान करके उनसे आज्ञा लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। एक माला का जाप कर लो, काफ़ी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का जाप करें जो आपका गुरु मंत्र है। एक माला का जाप उसका जरूर कर लें, ठीक है। और ये सारी क्रिया, जितनी भी पूजा है, आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये भी बता दिया, वरना फिर बाद में मुझसे पूछते हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें। तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि आप पूरब की तरफ मुख रख सकते हो अपना, या उत्तर की तरफ, दोनों में से कोई सी तरफ भी रख सकते हो। और इसके बाद आपको एक पुष्प का हार ले लेना या फूल ले लेना, जो भी आपके पास है। हार नहीं है तो फूल ही ले लेना। वो यंत्र पर जरूर चढ़ाएं, यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। पूजन में आप जैसे कि चावल है या फिर पुष्प हैं, दूध का बना हुआ प्रसाद है, वो प्रसाद भी रखें वहीं पर, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? अब आपको मंत्र जाप करना है। जो हरे रंग की हकीक माला है, उस माला से आपको मंत्र जाप करना है। और उससे पहले आप संकल्प जरूर ले लें, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा जल ले करके कि मैं अमुक कार्य के लिए ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता जल्दी से जल्दी मिले। और जो भी आपका कार्य है उस कार्य का आप नाम ले कि भाई पारिवारिक उन्नति के लिए है, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, या फिर शत्रु विनाश के लिए है, या फिर व्यापार वृद्धि के लिए है। जो भी आपका कार्य है, या फिर ऐसा कोई कार्य है कि भाई फलाना व्यक्ति मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, घर में रह रहा है ये मेरा घर छोड़ करके चला जाए अपने आप ही, या फिर कोई वशीकरण है किसी पर, वशीकरण तोड़ने के लिए। क्योंकि मुझसे बहुत कुछ लोगों ने ये पूछा है कि जी वशीकरण तोड़ने का कैसे किया जाए। तो वशीकरण तोड़ने के लिए भी आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हो कि फलाने का फलाने से वशीकरण है, वो वशीकरण टूट जाए। तो ऐसी कोई भी आपका कार्य है उसके लिए आप संकल्प ले सकते हो। और फिर आपको क्या करना है कि इस जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हिली हिली चिली चिली सिद्धिम करी करी फट।
ये मंत्र है और ये एक साबर मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको 21 माला का आपको जाप करना है इसमें। ठीक है, इस मंत्र का 21 माला मंत्र आपको जाप करना है और ये मंत्र वास्तव में बहुत गोपनीय है, बहुत दुर्लभ मंत्र है ये जो मैंने आज आपको बताया है। इस मंत्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है और ये मंत्र आपको 11 दिन तक लगातार इस साधना को करना है। ठीक है, 11 दिन तक इस मंत्र को 21 माला रोज करना है, 11 दिन तक करना है और लगातार आपको करना है। ठीक है, जब आपका ये मंत्र जाप पूरा हो जाए 11 दिन का, तब आपको क्या करना है कि जो सामग्री है उन सभी सामग्रियों को एक उसी कपड़े में लपेट लेना जो पीले रंग का कपड़ा आपने चौकी पर बिछाया है। केवल जो सर्व सिद्धि यंत्र है उसको अपने पूजा स्थान में ही स्थापित कर दें। ठीक है, बाकी सभी सामग्रियों को, जो भी आपकी माला है या फिर मधुरूपिण रुद्राक्ष है, तंत्रोक्त नारियल है, उन सबको उसी कपड़े में बांध करके कहीं भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर में रख दें। ठीक है, और इस मंत्र का प्रभाव तुरंत है, अचूक है, क्योंकि यह साबर मंत्र है। जो मैंने आपको बताया है ना, यह साबर मंत्र से बताया है और ये सर्व सिद्धि के लिए है। ठीक है, इस साधना को रात्रि को करो, दिन को करो, कभी भी करो और बहुत तेजी के साथ असर करता है ये। जब आप इसको कर लोगे तब आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में ये साधना क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।